सोचो जरा, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा इंसिडेंट, और तुम पूरा दिन पूरी रात बस उसी एक बात के बारे में सोचते रहते हो। दिमाग में वही सीन बार बार रिप्ले होता है। न आज जी पाते हो, न कल की तरफ बढ़ पाते हो। अगर तुम भी ओवर थिंकिंग की इस आदत से परेशान हो, अगर तुम भी अपने ही थॉट्स के बोझ के नीचे दबते जा रहे हो, तो आज की ये कहानी तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का था। सीधा सा, सिंपल, मेहनती। लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरी प्रॉब्लम थी। वो पुरानी बुरी यादों को भुला ही नहीं पाता था। अगर किसी ने उससे कुछ कह दिया या उसके साथ जरा सी भी गलत बात हो गई, तो बस वो एक ही बात पूरा दिन उसके दिमाग में घूमती रहती। सुबह उठते ही, दोपहर तक और रात को सोते वक्त भी वही इंसिडेंट, वही बात, वही दर्द। कभी वो अपनी किस्मत को कोसने लगता, कभी भगवान से शिकायत करता, और कभी अपने मन के अंदर उस इंसान से बदला लेने के ख्याली प्लान्स बनाता जिसने उसे हर्ट किया होता। असलियत में वो कुछ करता नहीं था, सिर्फ सोचता रहता था। और ये सोच ही उसे अंदर से खा रही थी। इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना उसके रिलेशंस ठीक थे, ना काम में उसका मन लगता था। वो लोगों के साथ रहकर भी अकेला था। हर वक्त टेंशन, स्ट्रेस और मेंटल अनरेस्ट में जीता था वो। उसकी ये हालत देखकर एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, यहीं पास एक बुद्धिस्ट मठ है, वहां एक ज़ेन मास्टर रहते हैं, उनसे मिलो, शायद वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे पाए। लड़का ज्यादा उम्मीद के बिना ज़ेन मास्टर के पास चला जाता है और अपनी पूरी प्रॉब्लम उनके सामने रख देता है। वो बताता है कैसे वो पास्ट इंसिडेंट्स को भूल ही नहीं पाता, कैसे उसका दिमाग हर वक्त बेकार की सोच में उलझा रहता है। ज़ेन मास्टर उसकी बात पूरी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। बिना एक शब्द कहे वो उठते हैं और मठ के अंदर चले जाते हैं। लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो शांत रहकर वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद ज़ेन मास्टर वापस आते हैं। उनके हाथ में मिट्टी का एक ग्लास होता है जिसमें पानी भरा होता है। वो लड़के के सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं, बताओ, इस ग्लास का वेट कितना होगा? लड़का कहता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन काफी हल्का होगा। ज़ेन मास्टर पूछते हैं, अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़का कहता है, कुछ नहीं होगा। ज़ेन मास्टर पूछते हैं, और अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ के रखूं तो? लड़का थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, हाथ सुन्न हो सकता है, मसल्स में टेंशन आ सकता है, और हाथ बिल्कुल बेकार भी हो सकता है। ज़ेन मास्टर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछते हैं, क्या इस पूरे वक्त ग्लास का वेट बदला? लड़का कहता है, नहीं, वेट तो वही रहा। ज़ेन मास्टर पूछते हैं, तो फिर दर्द क्यों हुआ? लड़का कुछ सोचकर जवाब देता है, क्योंकि मैंने उसे बहुत देर तक पकड़ कर रखा। बिल्कुल सही। जिंदगी की परेशानियां भी बिल्कुल इसी ग्लास की तरह होती है। थोड़ी देर तक उनके बारे में सोचो, सब ठीक लगेगा। ज्यादा देर तक सोचो, दर्द शुरू हो जाएगा। और अगर उन्हें पकड़कर ही बैठे रहोगे, तो वही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। पास्ट के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए। अगर तुम पास्ट को पकड़कर बैठे रहोगे, तो तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ को भी बर्बाद कर देगा। आज अगर तुम पास्ट में जी रहे हो, तो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और कल तुम इसी बात का फिर से पछतावा करोगे। इसलिए ये मत सोचो कि मैं क्या गलती कर चुका हूं, बल्कि ये सोचो कि आज मुझे कैसा इंसान बनना है। आज ऐसे काम करो जिनके लिए कल पछताना न पड़े। क्योंकि याद रखना, चिंता इंसान को धीरे धीरे उसकी चिता तक ले जाती है।